हेलो दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूं आपका क्लास टाइम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं राजस्थान के लोक देवता में तेजा जी। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले मैंने आपको पंचपीर पढ़ा दिए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने पंचपीर बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ पढ़ाए हैं। उसमें मैंने गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया के बारे में बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ सभी को डिटेल में समझाया है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में ही बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो दोस्तों, जो तेजा जी है, राजस्थान में होने वाले सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में से इनमें से प्रश्न बनते हैं। और तेजा जी को पढ़ना इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक देवता हैं हमारे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। तो इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कहाँ पे हुआ था? खड़नाल में। 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? खड़नाल, जो कि कहाँ पे है? नागौर में। अब इनके जो पिता हैं वो हैं, इनके पिताजी का नाम है ताहड़ जी, जो कि धोलिया गोत्र के हैं। ये तेजा जी किस गोत्र के हैं? धोलिया गोत्र के हैं। और इनके पिताजी का नाम क्या है? ताहड़ जी। अगर आपको ये ताहड़ जी नाम याद नहीं हो रहा है तो तय से आप याद रख सकते हैं, तय से तेजा जी और तय से ताहड़ जी इनके पिताजी हैं। इनकी माता जी का नाम है राम कुंवरी बाई, इनकी माता जी का नाम था। इनकी पत्नी है पेमल दे। पेमल दे इनकी पत्नी का नाम था। और ये याद रखने की ट्रिक यह है, इसमें पैसे पत्नी और पैसे पेमल दे आप याद रख सकते हैं। और जो ये पेमल दे वो किसकी पुत्री थी? पनहेर गांव, जो कि कहां पर है वर्तमान में? अजमेर में। और ये पुत्री थी रामचंद्र जी की। अजमेर गांव के रामचंद्र जी की पुत्री थी, जो कि कहाँ पे है? पनेर गांव में। अब इनका कुल क्या था? नागवंशीय जाट। ये जो तेजा जी है वो इनके किस कुल के थे? ये नागवंशीय जाट थे। अब बात करते हैं इनकी घोड़ी की। तो इनकी घोड़ी थी लीलन या फिर सिणगारी। लीलन या फिर सिणगारी इनकी घोड़ी का नाम था। अब इनके पुजारी जो हैं, इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। इनके पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा घोड़ला। अब ये जो पुजारी है वो क्या करते हैं? सांप काटे व्यक्ति का जहर चूस कर निकालते हैं। नेक्स्ट आता है तेजा टेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तेजा टेर एग्जाम में आता है कि तेजा टेर क्या है? तो तेजा टेर है हल जोतते समय किसान तेजा जी के गीत गाते हैं। हल जोतते समय किसान जो तेजा जी के गीत गाते हैं उन्हें ही तेजा टेर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में ज़्यादातर आता है। नेक्स्ट है इनके उपनाम। अब इनके उपनाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके उपनाम है धोलियावीर। धोलियावीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट इन्हें कृषि उपकारक देवता, काला बाला के देवता, नागों के देवता, नागों के देवता भी इन्हें बोला जाता है, और गौरक्षक देवता।
गोरक्षक देवता भी इन्हें बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे तेजा जी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को खरनाल में। पिताजी इनके थे ताहड़ जी, माता इनकी थी रामकौरी बाई, पत्नी इनकी थी पेमल दे, जो कहाँ की थी, पनेरगांव अजमेर की। और किसकी पुत्री थी, वो रामचंद्र जी की पुत्री थी। नेक्स्ट आता है इनका कुल। तो ये किस कुल के हैं, ये नागवंशी जाट हैं। घोड़ी इनकी लीलन या फिर सिणगारी कह सकते हैं। इनकी घोड़ी को 2 नाम थे। पुजारी इनका घोड़ला कहलाता है, जो कि सांप काटे व्यक्ति का जहर चूसकर निकालता है। तेजा टेर हल जोतते समय किसान जो तेजा जी के गीत गाते हैं उन्हें ही तेजा टेर कहा जाता है। और इनके उपनाम है धोलिया वीर के नाम से इन्हें जाना जाता है, कृषि उपकारक देवता, कालावाला के देवता, नागों के देवता और गोरक्षक देवता। तो दोस्तों गोरक्षक देवता इन्हें क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको आगे इनकी पूरी जीवन की घटना बताऊंगी और इनकी स्टोरी बताऊंगी कि क्या है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि तेजा जी जो है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इनका प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही, जीप पर सर्पदंश कराते हुए। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है भाला लिए अश्वारोही, जीप पर सर्पदंश कराते हुए। अब दोस्तों जो जीप पर इनका सर्प मतलब सांप ने जो काटा था वो क्यों काटा था, और जो तेजा जी को गायों के रक्षा या फिर गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है, इसके पीछे इनके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। कहा जाता है कि इन्होंने लाछा गुजरी गायों को मेर मिणाओं से छुड़ाया था। तो दोस्तों मैं आपको इनके जीवन की घटना डिटेल में बताती हूँ। कहा जाता है कि एक बार तेजा जी को बहुत ज़ोरों से भूख लग रही होती है, तो ये अपनी भाभी को खाना बनाने की बोलते हैं, लेकिन भाभी कहती है कि पहले मैं तो अपना काम करूँगी, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। इससे तेजा जी नाराज़ हो जाते हैं। तो इनकी जो भाभी है इनको ताना देती है कि जाकर अपनी पत्नी लेकर आ जाइए और वही आपको खाना बनाकर देगी। तो जो तेजा जी है वो क्रोधित हो जाते हैं और अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी माँ से अपने ससुराल का पता पूछते हैं। तो इनकी माँ है वो इन्हें बताती है कि पनेर गांव में तेरा ससुराल है, अजमेर में, वहाँ पर पेमल दे तेरी पत्नी है, जो कि रामचंद्र जी की पुत्री है। तो ये अपनी घोड़ी जो लीलन होती है उस पर बैठकर पनेर गांव चले जाते हैं। वहाँ जब पनेर गांव ये पहुँचते हैं उनके पेमल दे के घर पर, तो इनकी जो सास है वो गाय का दूध निकाल रही होती है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो घोड़ी की जो कदम की आवाज़ से गाय है वो उछल जाती है और सारा का सारा दूध गिरा देती है। तो इनकी जो सास है वो गाली देती है कि कौन आया है ऐसा जो जिसकी वजह से मेरा सारा का सारा दूध धुल गया है। तो इससे तेजा जी जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी सास मुझे बोल रही है, तो वो वहाँ बाहर से ही वापस लौट जाते हैं। तो रास्ते में इनको अंधेरा हो जाता है, रात्रि हो जाती है। तो पनेर गांव में एक लाछा गुजरी का घर होता है, वहीं पर ये ठहर जाते हैं। अब जो रात को जो लाछा गुजरी की गाय है वो मेर जाति के लोग चुरा कर ले जाते हैं। तो ये तेजा जी को कहती है कि आप मेरी गायों को छुड़ा कर लाइए। तो तेजा जी अपनी घोड़ी पर बैठकर जाते हैं उनकी गायों को छुड़ाने के लिए। तो ये जो तेजा जी है वो मेर जाति के लोगों से लड़ाई करते हैं और सारी की सारी जो जितनी भी गायें हैं लाछा गुजरी की वो छुड़ाकर ले आते हैं। लेकिन जो वापस आते हैं तो लाछा गुजरी कहती है कि आप सारी गायें लेकर तो आ गए, लेकिन गाय का एक बछड़ा वहीं पर रह गया है। तो तेजा जी वापस जाते हैं उस गाय के बछड़े को लेने के लिए। तो कहा जाता है कि जब तेजा जी वापस उस बछड़े को लेने जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक सांप इनको दिखाई देता है, वो आग में जल रहा होता है। उस सांप का नाम होता है वासक सांप। तो तेजा जी को उस पर दया आ जाती है। तो तेजा जी क्या करते हैं, अपने भाले से उस सांप को निकालकर बाहर निकाल देते हैं। तो वो सांप जो है वो प्रकट होता है और वो कहता है कि मैं तो अपने जून से मुक्ति पा रहा था, क्योंकि जो सांप की जाति होती है वो बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाती है, कि मेरे को अब 100 साल और जीना पड़ेगा। तो वो कहता है कि अब मैं तो आपको डसूंगा। तो तेजा जी कहते हैं कि अभी मैं कुछ काम से जा रहा हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि जब मैं वापस लौटूँ तो उस टाइम आप मुझे डस लेना। तो तेजा जी उसको वचन देकर वहाँ से चले जाते हैं गाय का बछड़ा लेने के लिए। अब वो गाय का बछड़ा लेकर वापस लौटते हैं तो जो तेजा जी है वो सांप को कहते हैं कि अब आप मुझे डस सकते हो।
तो जो सांप है वो कहता है कि अब आपका शरीर तो पूरा लहूलुहान हो रहा है, ऐसी कोई जगह नहीं है साफ कि जहाँ पर मैं आपको डस सकूँ। तो तेजाजी कहते हैं और सांप जो है उनको तेजाजी पर दया आ जाती है, तो वो बहाना बनाने लग जाता है कि मैं आपको नहीं डस सकता। लेकिन तेजाजी कहते हैं कि अभी एक और जगह बाकी है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जीभ है, आप मुझे जीभ पर डस सकते हैं। तो वो सांप फिर बहाना बनाता है, फिर वो कहता है तेजाजी को कि नहीं, मैं ऊपर कैसे आऊँ, आप तो ऊपर घोड़ी पर बैठे हैं, मैं आपको ऊपर चढ़कर कैसे डसूँ। तो तेजाजी अपना भाला ज़मीन पर लगाते हैं और कहते हैं आप इस भाले से ऊपर चढ़कर आकर मुझे डस सकते हैं। तो सांप को मजबूरन ऊपर आकर उनकी जीभ पर डसना पड़ता है। तो इस तरह ये तेजाजी की कहानी है। उस तरह इनका मतलब सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई थी। यह तेजाजी की जीवन घटना है। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखते हैं इनका मेला। अब जो इनका मेला है वो कहाँ पर कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला भरता है। अब इनका मंदिर जो होता है उस मंदिर को हम थान भी कहते हैं और या फिर चबूतरा कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तेजाजी के मंदिर को क्या कहा जाता है, थान या फिर चबूतरा। और ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि तेजाजी का मेला कब भरता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला भरता है। नेक्स्ट आता है मांडवालिया। अब मांडवालिया क्या है? अजमेर में एक जगह है। कहाँ पे है ये? अजमेर में। तो इस जगह तेजाजी की मेर जाति के लोगों से लड़ाई हुई थी। मांडवालिया अजमेर में तेजाजी की मेर जाति के लोगों से लड़ाई हुई थी। अब अगर आपको ये जो मांडवालिया शब्द आ जाए एग्जाम में, या फिर कहे कि मेर जाति के लोगों से लड़ाई तेजाजी की कहाँ पे हुई थी, तो यह आएगा मांडवालिया। अब मांडवालिया से आप याद रख सकते हैं मैं से मांडवालिया और मैं से मेर, तो ये आप याद रख सकते हैं इसको कनेक्टेड करके। नेक्स्ट आता है सेंदरिया। अब जो सेंदरिया है वो कहाँ पे पड़ता है? ब्यावर में। अब सेंदरिया में क्या हुआ था? जैसा कि मैंने आपको कहानी बताई थी अभी, तेजाजी को सांप ने डसा था। अभी मैंने आपको एक घटना बताई थी इनके जीवन की कि इनको सांप ने डसा था, तो वो जगह कौन सी थी? सेंदरिया गांव थी। और ये कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। अब आता है सुरसुरा। तो दोस्तों सुरसुरा किशनगढ़ और अजमेर के बीच में पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ पर 1103 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। जो तेजाजी है उनका निधन कहाँ हुआ था? सुरसुरा में। और कब हुआ था? 1103 ईस्वी में। अब नेक्स्ट आता है परबतसर। परबतसर कहाँ पड़ता है? नागौर। अब जो इनका जो मेला है प्रतिवर्ष कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में इनका मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? पशु मेला, जो कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट आता है बांसी दुगारी। अभी बांसी दुगारी कहाँ पर है? बूंदी में। अब जो बांसी दुगारी ये क्या है? तेजाजी की कर्मस्थली है। तेजाजी की कर्मस्थली। नेक्स्ट आता है खरनाल। अब जो खरनाल है ये क्या है? कहाँ पे है? नागौर में। तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल। खरनाल कहाँ पे है? नागौर में। और ये क्या है? तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल। तो दोस्तों ये थी तेजाजी के बारे में
महत्वपूर्ण फैक्ट और इनमें से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप अच्छे से याद कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बार बार में वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ आपको। तेजाजी जो है इनका प्रतीक चिन्ह है, भाला लिया अश्वारोही जीप पर सर्पदंश कराते हुए। और नेक्स्ट आता है इनका मेला, तो इनका मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला भरता है। मंदिर को थान या चबूतरा कहते हैं। मांडवाली अजमेर में है जहाँ पर इनकी मेर जाति के लोगों से लड़ाई हुई थी। मेर या फिर मीणा भी हो सकता है, ये मेर या फिर मीणा। सेंधरिया कहाँ पड़ता है? ब्यावर में, जहाँ पर तेजाजी को सांप ने डसा था। सुरसुरा किशनगढ़ या फिर अजमेर के बीच पड़ता है। 1103 ईस्वी में इनका यहाँ पर निधन हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ पर एक मूर्ति है, उसको आप जागती ज्योत कहा जाता है। अब परबतसर नागौर में पड़ता है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को पशु मेला भरता है, जो कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। बासी दुगारी बूंदी में पड़ता है और ये तेजाजी के कर्मस्थली माना जाता है। खड़नाल कहाँ है? नागौर में है। ये तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल है। तो दोस्तों ये थे तेजाजी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी मदद मिल सके।